हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम में कह रहा है सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज 3 मिलीमीटर, लाइट ऑफ वेवलेंथ is 6000 angstrom, incidence perpendicular to it, right? Interference is observed on screen at a distance of 1 meter. Calculate the fringe width and the distance of second direct fringe from the central fringe. ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझें। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपकी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की जा रही है, जो कि एक सिंगल वेवलेंथ आपको दिखा रहा है। कितना वेवलेंथ है उसकी? 6000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 6000 एंगस्ट्रॉम। मतलब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की जा रही है जो कि स्क्रीन जिस पे आपके स्लिट S1 और S2 हैं उस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है। तो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है, इट मीन्स दोनों जो स्लिट्स पे जो आपकी लाइट वेव्स आ रही है वो आपकी कोहेरेंट है, सेम फेस में है। ठीक है, उनके बीच का फेस डिफरेंस कांस्टेंट या फिर दोनों सेम फेस में है। ठीक है, तो दोनों स्लिट्स को आप इल्यूमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों स्लिट्स से निकलने वाली जो लाइट वेव्स है वो सामने वाली स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न्स बना रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस 3 मिलीमीटर है और स्लिट्स और जो सामने वाली स्क्रीन है उसके बीच की डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर। ठीक है, और जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की जा रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक तो जो फ्रिंजेस बन रही हैं आपकी स्क्रीन पर उसकी फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? फ्रिंज विड्थ होती क्या है? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, दो कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस या ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। और ये कह रहा है कि जो सेकंड डार्क फ्रिंज है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितने डिस्टेंस पे बन रहा है। ठीक है, तो आपको फिगर में बिल्कुल क्लियर है। मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो इस क्वेश्चन में कह रही है सारी चीज़ों को मैंने इसमें फिगर में दिखा रखा है। आपके दोनों स्लिट्स S1 S2 हैं और उनके ऊपर जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है। दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है और उसके सामने जो स्क्रीन है दैट इज 1 मीटर डिस्टेंस पर है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आपकी यहाँ बन रही है। दोनों स्लिट्स की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है वो सामने वाले स्क्रीन को जिस पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है, वहाँ पे आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा, जो कि दोनों स्लिट्स से आने वाली जो रेज होगी वो यहाँ पर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर करके यहाँ पहुँचेगी। इसलिए जो पार्ट डिफरेंस होगा वो 0 होगा, इसलिए यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है। यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस होगा 0 होगा तो फेस डिफरेंस 0 होगा, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। उसके बाद जो होगी डार्क फ्रिंज, फिर उसके बाद ब्राइट फ्रिंज, फिर उसके बाद डार्क फ्रिंज, फिर उसके बाद ब्राइट फ्रिंज। इस तरह से आपकी अल्टरनेट डार्क ब्राइट मिलती रहेगी, उसके ऊपर में भी और नीचे में भी। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर में भी और नीचे में भी अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिलती रहेगी। ठीक है, पहले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से सबसे पहले डार्क फ्रिंज मिलेगी, फिर उसके बाद ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, फिर उसके बाद डार्क मिलेगी, फिर ब्राइट मिलेगी, इसमें चलती रहेगी। ठीक है, और तो हमें निकालनी क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ। पहला पार्ट क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हम लिख लें कि हमें क्या क्या चीज दिया हुआ है गिवन। तो जो लाइट यूज की जा रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम, राइट। अच्छा, और जो फ्रिंज विड्थ है जो आपकी स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है? 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 3 × 10⁻³ मीटर, राइट। और जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन कैपिटल D की जो वैल्यू है दैट इज 1 मीटर। ठीक है, ये सारी आपको डाटा मिल गए। अब आपको यहाँ से निकालना है फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला होती है W =
लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ that we obtain on the screen। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपकी 6000 है, कैपिटल डी की वैल्यू आपकी 1 है और डी की वैल्यू आपकी कितनी है 3 × 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 × 6 हो जाएगा, मतलब 2 × 10⁻6 एंगस्ट्रॉम, मतलब आपका ये आ जाएगा कि एक एंगस्ट्रॉम आपका 10⁻10 मीटर होता है, तो 2 × 10⁻6 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका W = 10⁻6 × 10⁻10 कितना हो जाएगा 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ मीटर, या हम लिख सकते हैं W = 0.2 × 10⁻³ मीटर, या W = लिख सकते हैं 0.2 mm, क्योंकि 1 mm बराबर होता है 10⁻³ मीटर, तो 0.2 × 10⁻³ मीटर मतलब 0.2 mm। ठीक है, या फिर आप सिंपली इसको यहाँ तक भी लिख करके छोड़ सकते हैं, या फिर 0.2 mm भी लिख सकते हैं। ये तो पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन का ये क्या हो गया आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो ये पार्ट डिफरेंस होती है, पार्ट डिफरेंस जो होता है इसको मैं बताता हूं। ये थीटा होता है तो ये भी आपका थीटा है, ये चीज जो आती है आपकी इसको हम पार्ट डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डी है, जो डी साइन थीटा इज द पार्ट डिफरेंस। ठीक है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा जब, अच्छा डार्क फ्रिंजेस के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, दैट इज 2n+1 λ/2, जहां पे n की वैल्यू 0 1 2 3 होगी। ठीक है, तो डी साइन थीटा, चूंकि थीटा वगैरह काफी स्मॉल होता है इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा भी हम ले सकते हैं, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा। ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो हम यहाँ पे tan थीटा लेते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y/कैपिटल डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। डी साइन थीटा को ले सकते हैं d tan थीटा इज इक्वल टू 2n+1 λ/2 फॉर, यहाँ पे लिखेंगे फॉर डार्क फ्रिंज, जो आपकी फॉर डार्क फ्रिंज के लिए जो पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा इज द पार्ट डिफरेंस, वो कितनी होनी चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होता है पार्ट डिफरेंस, तब आपका डार्क फ्रिंज मिलता है। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा dy/कैपिटल डी, y क्या है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ब्राइट फ्रिंज, जो कि ये y है कैपिटल Y। ठीक है, तो dy/कैपिटल D इज इक्वल टू 2n+1 λ/2। अच्छा, y इज इक्वल टू हो जाएगा द डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू 2n+1 λ/कैपिटल D/2d, 2 स्मॉल d। तो ये आपका जो ये y आ गया दैट इज द डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ब्राइट फ्रिंज। तो हमें किसकी निकालनी है क्वेश्चन में, दूसरे y डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस निकालनी है सेंटर ब्राइट फ्रिंज से, मतलब n इज इक्वल टू 0 पे तो पहला डार्क फ्रिंज मिलेगा और n इज इक्वल टू 1 पे कितना मिलेगा, दूसरा डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो हमें n इज इक्वल टू क्या रखना होगा, n इज इक्वल टू 1 फॉर सेकंड डार्क फ्रिंज, for second dark fringe n is equal to क्या होगा 1। तो y is equal to कितना आ जाएगा आपका, y is equal to आ जाएगा n is equal to 1 रखेंगे तो 2n+1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d, 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d। अच्छा, तो लैम्डा
लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इसकी वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी है 0.2 mm, ठीक है 0.2 mm, तो 3/2 इंटू 0.2 ये आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू कुछ तो कैंसिल हो जाएगा तो 0.3 mm आ जाएगा, 0.3 mm। फ्रिंज विड्थ आगे क्या थी, दैट इज फ्रिंज विड्थ थी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और उसकी वैल्यू आपने 0.2 mm ऑलरेडी निकाल रखी है 0.2 mm, तो बस 3/2 इंटू 0.2 कर देंगे, वो mm में आएगा, तो 3/2 इंटू 0.2 मतलब 0.3 mm आ गया। मतलब जो डिस्टेंस होगी सेकंड डार्क फ्रिंज की from the center bright fringe, that will be 0.3 mm, right? Thank you.